के अंतर्गत लेसन नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे आज, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके तत्वों का आवर्त ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करना। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आप सभी लोग पढ़े भी होंगे कि वर्ग 1 और वर्ग 2 एस ब्लॉक में होता है, वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक टी ब्लॉक में होता है, वर्ग 6 से लेकर वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक पी ब्लॉक में होता है, और डी ब्लॉक का ही कटा हुआ भाग आपका एफ ब्लॉक होता है। आज इस ब्लॉक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई तत्व दिया हुआ है तो आप उसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताएंगे। तो 4 ब्लॉक जरूर याद रखेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और ये भी आप पढ़े हैं कि जो आवर्त सारणी होता है उसमें पूरे 18 वर्ग होते हैं, और जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। ये भी पढ़े थे आप। आवर्त 1 में मात्र 2 तत्व हैं, जिसे हम लोग अति लघु आवर्त कहते हैं। आवर्त 2 और आवर्त 3 में कितने 8 तत्व हैं, जिसे लघु आवर्त कहते हैं। आवर्त 4 और आवर्त 5 में 18 तत्व हैं, जिसे हम लोग दीर्घ आवर्त कहते हैं। और आवर्त 6 और आवर्त 7 में 32 तत्व हैं, जिसे हम लोग अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि बोहर के नियम अनुसार किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, उसको काट करके बना सकते हैं। वह ट्रिक अगर पसंद नहीं है तो दूसरा ट्रिक भी है, लेकिन वह थोड़ा सा 12 में जाएंगे तो पढ़ने के मिलेगा, इसीलिए हम उसको नहीं बता रहे हैं। N+L के नियम के तहत, ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन छोड़िए वो आपका, उसी से आप करिएगा, 9-10 में वही आपका है। तो चलिए कोई भी एक तत्व हम लोग उठाते हैं और उठा करके देखते हैं कि उसका ब्लॉक क्या होगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक नियम आप लिखेंगे, ठीक है ना, कि यदि कोई तत्व है और पहले तो वो कौना ब्लॉक में है उसको ज्ञात करने के लिए N+L नियम का प्रयोग करते हैं। N का है जो उसके आगे अंक रहेगा, जैसे 2s है, 3s है, मान लो चाहे 2p है चाहे 3d है, जो भी है, तो जो 2 अंक आएगा या 3 आएगा वह N का मान होता है। और L का मान भी आप कल मैंने लिखाया था। L के लिए याद करो, जब S का मान 0 होगा, जब S होगा तो L का मान 0, जब P होगा तो L का मान 1, देखिए लिखे होंगे किनारे कहीं आप, जब D होगा तो L का मान 2, और जब P होगा तो, जब F होगा तो L का मान 3, आपने कल लिखा था। तो सबसे पहले N+L नियम का प्रयोग करके ये पता करेंगे कौना ब्लॉक में होगा, ठीक है। दूसरा बात होगा आवर्त ज्ञात करने का। सबसे बड़ा जो अंक आया होगा वही आवर्त होगा। आप 1s कर रहे हैं, 3s कर रहे हैं, 4s कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो आवर्त। प्रिंस क्या कर रहा है बालक? मोबाइल चला रहे हो? जाओ बैठ के चलाओ, है ना, यहाँ से हट के जाओ, घर में बैठ के चलाते रहना। सबसे बड़ा जो अंक होता है उसी का आवर्त कहते हैं। 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। सबसे बड़ा जो अंक अगर 5 आ गया है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त में वही लिखेंगे। वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना, सबसे बड़ा जो आएगा उसका आवर्त में लिख देते हैं। अब आप वर्ग ज्ञात करने के नियम सुनो। देखो पहला नियम हमने क्या कहा, पहले ब्लॉक ज्ञात करने के लिए N+L नियम का प्रयोग करते हैं। आवर्त ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ा अंक को देखते हैं, आगे कितना अंक है, ऊपर नहीं, आगे कितने, जो आवर्त को बताता है। और तीसरा ही नियम है कि यदि ब्लॉक यस है तो उसका वर्ग यस के ऊपर उपस्थित जो संख्या होती है उसी को लिख देते हैं। जैसे यस के ऊपर 1 आ गया तो आप वर्ग में 1 लिखेंगे, यस के ऊपर 2 आ गया तो वर्ग में आप 2 लिख देंगे, ठीक है। और अगर डी आ जाता है तो डी के ऊपर जितना भी रहेगा उसमें आप 2 जोड़ेंगे तब वर्ग आएगा। पूछा काहे कि डी में जो होगा वह 3 से शुरू हो रहा है,
किससे शुरू हो रहा है? 3 से। और इसके पहले 2 आ चुका है, वर्ग 1 और वर्ग 2, इसीलिए 2 जोड़ेंगे। एफ में भी 2 जोड़ेंगे, लेकिन पी में कितना जोड़ेंगे? 12 जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पी जो ब्लॉक है वर्ग 13 से शुरू होता है, इसके पहले 12 आ चुका है, इसलिए हम लोग 12 को जोड़ेंगे। बात समझिए। तो पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले जो सूत्र यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, पहला नंबर ये लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यार तुम लोग क्या पढ़ते हो? मास्टर पढ़ा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हो, साला गाड़ी में खोसे रहते हो तुम लोग। मोबाइल खराब आदत हो गई है तुम लोग। घर के साथ ये देन है। 1S 2S 2P 3S 3P 4S ऐसे लिखे थे ना, जो भी होगा उसको हम लोग लिखते थे। दूसरा सुनो, ब्लॉक ज्ञात करने के लिए लिख लो इसको नियम को। ब्लॉक ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करेंगे? n प्लस l का प्रयोग करते हैं। प्रयोग अब इसमें लिख देते हैं कि n जो होता है आवर्त होता है, जो भी माने मान होगा उसको भरेंगे, माने आगे वाला अंक होता है, आगे वाला अंक। और यल का मान 0 1 2 3 लिखते हैं। कब 0 लिखेंगे? जब यस होगा, जब पी होगा तो 1, जब डी होगा तो 2, एफ होगा तो 3 लिखते हैं हम लोग। याद है आप लोग को? और तीसरा जो होता है ना, आवर्त ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ा, ज्ञात करने के लिए आगे का सबसे बड़ा मान लिखते हैं, सबसे बड़ा मान लिखते हैं। सब लोग याद कर ले इसको, ये नियम है ना, कहीं मिलेगा नहीं किताब में आपको, हम बना करके आपको दे रहे हैं। जैसे मान लो 3S दे दिया, 2 दे दिया, 4S पर मान लो 3 दे दिया, यहाँ पर 6S पर 3 नहीं रहेगा, 2 रहेगा, मान लो 2 दे दिया। तो में सबसे बड़ा क्या है बताओ? 6 है ना, कुछ भी आए कोनो अंक SPD के, तो आवर्त में जब आप लिखेंगे ना तो 6 लिखेंगे। आवर्त में कितना लिख देंगे? 6। चौथा लिख लो, वर्ग क्या ज्ञात करोगे? यदि यस के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है, या तो 1 होगा या तो क्या होगा? 2 होगा। तो वर्ग में यस के ऊपर उपस्थित, यस के ऊपर उपस्थित मान को लिख देते हैं, मान को लिख देते हैं। ठीक है। 5वां, वर्ग में आ जाओ। अगर डी के ऊपर 1 से 10 तक है तो वर्ग में 2 प्लस डी पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। 6वां आपका है, वर्ग है यफ में 1 से लेकर 14 ले तो वर्ग निकाला जाएगा अगर आपका, तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे, 2 प्लस, टोटल यही कहानी होगी। यफ पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको जोड़ देंगे। 7वां होगा, अगर वर्ग बराबर पी के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वर्ग जब निकालते हैं तो इसके पहले 12 आ चुका है, प्लस पी पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। एक उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, पी के ऊपर 4 आ गया, कोई वर्ग पूछा तो क्या लिखोगे? 12 जोड़ के, तब 12 लिख के तब 4 जोड़ देंगे, 16 हो जाएगा। इसी तरह से मान लो डी आ गया, डी पर 4 3 आ गया मान लो, तो इसका कोई वर्ग पूछेगा तो 2 लिख के तब 3 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। ये नियम आपके लिए है। मान लो किसी ने कहा कि सोडियम का ब्लॉक आवर्त और वर्ग बताइए। क्या कहा किसी ने? कि सोडियम का
ब्लैक आवर्त और वर्ग बताइए। तो क्या करोगे, सोडियम है, सोडियम का 11 है तो 2 8 1 नाएगा मत करो, ऐसे कर दो 1s पर 2 2s पर 2 2p पर 6 3s पर 1 हो गया। 11 को 2 4 6 10 सकेगा। सुनो, अगर आपसे पूछे कि बताओ ब्लैक कौन होगा तो ब्लैक कहना निकलेगा। कौन आप नियम लिखे थे, n प्लस या, तो अंतिम वाला 2 को छूट करके देख लो, अभी पता चल जाएगा कौन ब्लैक के है। तो देखो एक बार हेकरा खाती ले लो तो 2 लिख लो, आप पी के लिए कितना होता है 1 तब 3 हो गया, हेकरा खाती 3 यस कमांड 0। अभी आप लिखे थे 1 नहीं 0 लिखे थे, यहाँ से कुछ नहीं लिखा जा रहा, केवल वह जो आप लिखे थे याद करिए। बाबू कल पूछ रहा था, शैलेश बाबू आप कल पूछ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर प्रयोग उसका हो रहा है कि यस होगा तो 0, यहाँ पर सब लिखा गया था नियम में भी, पी होगा तो 1 डी होगा तो 2 या होगा तो 3। तो इसका भी 3 दोनों सेम आया। अब इसमें जो आगे वाला अंक होगा जो बड़ा होगा वही ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक में यस लिख लो, ब्लॉक में क्या लिख लो, हो गया यस ब्लॉक। आवर्त बोलो, आवर्त बोलो, आगे वाला सबसे बड़ा अंक कौन है, 3 है ना, तो आवर्त में 3 हो जाए। वर्ग बोलो, जब आपने ब्लॉक यस लिखा है तो यस के ऊपर 1 है तो वर्ग में 1 आंसर आ गया। देखो ऐसे ही चूज करना है। हाँ? एक बार और समझाइएगा। एक बार और समझा दीजिए सर। मिटा नहीं रहे हैं। देखो क्या करना है ना, मान लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की है तो कोई पूछेगा बताओ यस का है कि पी का है, तो तुम लोग इतना जरूर सेंस होगा कि सोडियम यस का ही है। लेकिन फिर भी अगर जांच करना है प्रूफ करके तो मैंने कहा ना n प्लस यल का प्रयोग करना है। तो एक ये ले लो, तो n का मान 2, आगे वाला मैंने पूरा लिखाया है कि आगे वाला मान को 2 कहते हैं तो 2 लिख लो। आई पी के लिए यल का मान कितना होता है 1, अरे सब लिखे हैं आप, लिखे हैं लेकिन आप तनी आज प्रैक्टिस होगा तभी याद होगा। इसके लिए ले लो 3 यस का मान 0 तब 3, तो दोनों सेम आया। तो ये बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी को चूज किया जाता है, मतलब चुना जाता है। तो चलो ब्लॉक में क्या हो गया यस, आवर्त में सबसे बड़ा वाला जो मान होगा 3 उसको वर्ग में क्या होगा 1, वर्ग में 1 हो जाएगा। हो गया, बन गया आपका, समझे। अच्छा चलो मान लो कोई मान लो कि आपके पास जिंक है, क्या है जिंक का 30 होता है, तो 1s पर 2 2s पर 2 2p पर 6। अच्छा एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तरीका बता क्या पहले वो लिखिए, 1s पर 2s पर 2p पर 6 3s पर 2 आगे क्या लिखे थे बताइए तो 3p पर 6 4s पर 2 3d पर 10, यही लिखोगे सर। 30 हो गया, देख लो गिनकर 30 हो गया। चलो आ जाओ, पहले ब्लॉक चूज करो। ब्लॉक कौन ब्लॉक होगा बताओ, यस की डी, पता कर लो यहाँ से। n प्लस n के 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर इसके लिए डी के लिए कितना होता है 2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो 12 तो यही नहीं आ रहा है 5 वाला, तो यही तो होगा ब्लॉक आपका, ये वाला चूज कर लो। तो ब्लॉक में क्या हो जाएगा डी। आवर्त में बोलो, आवर्त में जो सबसे बड़ा होगा कहीं होगा सबसे बड़ा होगा। अच्छा वर्ग में बोलो 2, क्यों 2 कह रहे हो यार, ये 10 है ना, डी वाला चूज किए हो तो 10 है, 10 लिखो प्लस 2 तो वर्ग आंसर आ जाएगा। हाँ जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गई तो 4s भाई 3d पर 10 भाई, तब में पता करेगा कि 4 माने यस होई कि डी होई। हमने के n प्लस यल के नियम से देखनी जा, 4 होएंगे लिखा गई, आई यस का मान 0 तो 4 आई, 2 का मान अंतिम वाला लेवे को बता रहा, आई 3 हो गई, आई डी का मान 2। आ जाओ अब 2 4 तो लगे बन तारे मुँह जबानी याद हो जाए कि हाँ डी के जगह पर डायरेक्टली 2 रख देवे के 5, आई 4 तो 5 होता तो ये चूज हो। सबसे बड़ा है ना ये 4, मैंने देखा कब इलेक्ट्रॉन छोटा से बड़ा की तरफ बड़ा भरा जाता है, तो सबसे जो बड़ा आया, सबसे जो बड़ा आया उसी को हम लोग चूज करते हैं, क्योंकि ये नहीं सबसे बारीक कोश है, इसीलिए ब्लॉक में डी लिख देंगे। आवर्त में 4
आवर्त में 4, इसलिए सबसे बड़ा जो अंक कहाँ है ये देखना है। तो 4 है तो आवर्त में 4। और वर्ग में डी वाला चूज किए हैं, डी ब्लॉक का है तो 10 है और रूल आपका है कि 2 आप इसमें ऐड करेंगे। जौन ब्लॉक रहेगा वही में चूज करेंगे उसको वर्ग को, जौन ब्लॉक में रहेगा वर्ग चूज।